अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में सियासी चहल पहल या सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम एक अहम मौजू के ऊपर बात नहीं कर सके। अब एक मरतबा फिर मैंने कोशिश की है कि इस सिलसिले को दोबारा शुरू किया जाए। जो सैक्ड एम्प्लॉयज़ यानी बरतरफ सरकारी मुलाजमीन को जो परेशानियां या जो इस वक्त भी जिन दुश्वारियों का उनको सामना है, उसके ऊपर हम दोबारा जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको फॉलो अप किया जाए और देखा जाए कि वो इस वक्त उन सैक्ड एम्प्लॉयज़ की क्या पोजीशन है, क्या उनको वाकई अपनी मुलाजमतों के ऊपर दोबारा बहाल किया गया है या अब भी वो उन्हीं मुश्किलात का शिकार हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के टीचर्स या वो स्टाफ जो फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। और इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि इस वक्त इन मुलाजमीन की क्या पोजीशन है और किस तरह से ये अब भी कानूनी जंग जो है वो लड़ रहे हैं। ये मुलाजमीन या टीचर्स जो ये पूरा स्टाफ है, ये लगभग 700 के करीब है और इन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू क्यों किया है, इसकी वजह यह है कि उनको अभी तक जो है वो इंसाफ नहीं मिल सका और ये टीचर्स जो है वो आज भी इंसाफ के मतलाशी हैं, इंसाफ की राह तक रहे हैं और मुकदमाबाजी में इस वक्त भी ये उलझे हुए हैं। और उसकी वजह ज़ाहिरी बात है, जैसे हम पहले भी आपको इस पूरे इवेंट की या पूरे केस के हवाले से जो है वो तफसीलात से आपको आगाह करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के ज़रिए से ये सारा बखेड़ा जो है वो शुरू हुआ और उस अदालती फ़ैसले की आज तक हर महकमा जो है वो अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहा है और उसकी वजह से जो है वो ये बेचारे गरीब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। तो इसका थोड़े से फैक्ट्स आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दायर की गई पटिशन है उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तो फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के ये मुख्तलिफ़ स्कूल्स के जो है कॉलेजेस के टीचर्स हैं, मुलाजमीन हैं। और हुआ कुछ यूँ कि उर्दू अखबार रोज़नामा नवाए वक्त में एक इश्तिहार छापा गया और उस इश्तिहार में जो है वो 1995-96 में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई और ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इसमें प्रॉपर टेस्ट लिए गए, इंटरव्यूज़ लिए गए BPS 9 और BPS 14 के तहत मुख्तलिफ़ स्कूल्स और कॉलेजेस में। आज से तकरीबन 27 साल कबल ये अपॉइंटमेंट्स हुई। यानी ये वो बेचारे मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो बड़ा हिस्सा है वो इस महकमे को दिया, एजुकेशन को दिया और आज भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े हैं और इंसाफ की राह तक रहे हैं। और फिर हुआ कुछ यूँ कि मुतलका वजारतों और महकमों ने 1 नवंबर 1996 से लेकर 1999 यानी 12 अक्टूबर 1999 तक इन मुलाजमीन को बीच में कुछ ट्रेनिंग्स भी दी। और फिर उसके बाद जैसे आपको पता है 12 अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कू हो गया और फिर सब कुछ चेंज हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2008 में। तो ये सोचा गया, पीपल्स पार्टी ने ये सोचा कि इन मुलाजमीन को जो है वो दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। इस हवाले से एक सैक्ड एम्प्लॉयज़ ऑर्डिनेंस आया 2009 का और फिर उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए सैक्ड एम्प्लॉयज़ रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010 के तहत पार्लियामेंट के ज़रिए इन मुलाजमीन को दोबारा बहाल किया गया। 18 फरवरी 2011 में फ़ाइनेंस डिवीज़न के रेगुलेशन विंग ने BPS 14 के जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे उनको जो है वो BPS 14 से उनको BPS 16 में कर दिया गया, यानी कि उनकी तरक्की हुई। और इसी तरह से मैट्रिक ट्रेन टीचर्स जिनका स्केल BPS 9 था उनको BPS 14 में तरक्की दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त 2021 को फ़ैसला दिया और जिसके तहत उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को जो सैक्ड एम्प्लॉयज़ रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010 का 10 था उसको ही गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दे दिया। इस पे भी हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि जब इस एक्ट को
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया, खिलाफ आइन या गैर आइनी करार दिया, तो महज चंद मुलाजमीन को सुना गया और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किए बगैर जो है ये फ़ैसला दिया गया। क्योंकि कोई भी कानून साजी उसको अगर जांचना होता है तो उससे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को सुना जाना ज़रूरी होता है, और एक मेजॉरिटी में मुलाजमीन जो है वो इससे मुतासिर हो गए। इस पे भी हम एक सीरीज़ के साथ जो है वो बात कर चुके हैं, इसके ऊपर इसके तमाम पहलुओं का, लीगल का और जो इसके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो इसके नताइज बरामद हुए इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। बहरहाल अब जो पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई है उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़ेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ये लिखा हुआ है कि जिन भर्तियों के वक्त जो है वो एप्टीट्यूड या स्किल्स टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी उन्हें उसी स्टेटस के ऊपर बहाल किया जाए जिस स्टेटस के तहत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से वो मुलाजमीन मुतासिर हुए थे। लेकिन उसके बावजूद इन मुलाजमीन को जो है वो BPS 16 और BPS 14 से इनको BPS 14 और BPS 9 और 10 में उनको डिमोट कर दिया गया, और इनकी पोजीशन एग्जैक्टली 1996 वाली दोबारा कर दी गई। इतना अरसा हालांकि ये इदारों में सर्व करते रहे, उसके बावजूद इनको डिमोट कर दिया गया और मुकम्मल तौर के ऊपर इनको नज़रअंदाज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई इस पटिशन में ये भी कहा गया कि जब इन मुलाजमीन को भर्ती किया गया था तो उस वक्त फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट जो है वो नहीं लिया गया था, बल्कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो उस वक्त शायद उसका वजूद भी जो है वो सूबाई सतह के ऊपर तो खैर नहीं था। लेकिन ये जो इन मुलाजमीन की हद तक बात है जिनको 1996 में 95-96 में जो टीचर्स या जो स्टाफ था इसको भर्ती किया गया, उस वक्त फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। और बहरहाल एक फ़ैसला जिसके ज़रिए ये मुलाजमीन अब भी सफ़र कर रहे हैं, और इस पटिशन में जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है इसमें ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इन टीचर्स की को डिमोट करना जो है वो दर हकीकत इंसाफ के असूलों के ख़िलाफ़ है। और ये पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी अमल दरामद के लिए जो है जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद के लिए जो है ये पटिशन फ़ाइल की गई है। इस पटिशन में ये इस्तदा की गई है कि जो 14 जुलाई 2022 का FDE का जो महकमाना हुक्म है उसको कलअदम करार दिया जाए, और इसके साथ साथ जो है वो इन तमाम मुलाजमीन को या टीचर्स जो हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ैसला है उसकी असल रूह के मुताबिक जो है अमल दरामद किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई है, और हमारी इतला तो ये है कि 1992, 93, 1994, 1995, 96 और हत्ता के 1996 से 1999 तक और 2004 से 2008 तक भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ़ेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में शॉर्ट टर्म्स बुनियादों के ऊपर ये मुलाजमीन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर भर्ती किए जाते रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन से कमेंट्स मांगे हैं, शिकवार जवाब मांगा है। 19 सितंबर को इस केस की समाअत जो है वो दोबारा होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस हवाले से हम जब ये अदालती कार्रवाई भी होगी तो उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस तमाम गुफ्तगू के बाद जो इसका एंड है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फ़ैसले की वजह से आज भी ये मुलाजमीन, चाहे इनका ताल्लुक़ फ़ेडरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टोरेट से हो या किसी जो दीगर महकमे हैं उनसे हो, आज भी ये मुलाजमीन जो है इनको ये इंसाफ से महरूम हैं, अदालतों के धक्के खा रहे हैं, और उस स्टेज के ऊपर दोबारा आज भी बहाल नहीं हो सके। और ये फ़ैसला शायद तारीख़ में जो है हमेशा इस फ़ैसले को अच्छे अंदाज़ में या अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में ये पटिशन्स डिसमिस की, लेकिन आर्टिकल 184(3) में इसको एक्सेप्ट किया, और ये भी शायद
माजी में कम ही कोई इस तरह की मिसाल मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करे। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इस इशू को दोबारा जो है वो इसके ऊपर बात की जाए और एक सिलसिला शुरू किया जाए। तो उस हवाले से मैं ईमेल एड्रेस भी अपना जो है वो शेयर कर दूंगा। तो इस हवाले से अगर कोई भी अगर डिटेल देना चाहे तो थ्रू ईमेल जो है वो मुझे तफसीलात जो है वो दी जा सकती हैं। तो कोशिश करेंगे इस इशू को दोबारा फॉलो करने की। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।